में हमारे मौलाना सोहराब नदवी साहब ने तो वक़्फ़ के सिलसिले में बता ही दिया है। मुझे लगता है कि वक़्फ़ के ही सिलसिले में 2 मिनट में सियासी गुफ्तगू भी करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आज हम लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो इसलिए कि जो बिल लाया गया था हम उसका विरोध किए, सदन में भी किए, लेकिन वो बिल पास कर दिया गया। अगर हमारे सांसद होते, कौन सांसद होते हमारे जो आज इस मंच पे तमाम राजनीतिक दल के व्यक्ति बैठे हुए थे, सब लोगों ने देखा, खुल करके सुपौल की आवाम ने देखा किस किस राजनीतिक दल के नेता यहाँ बैठे हुए थे। सोचिए, अगर हम सिर्फ सुपौल की बात करें, सुपौल में 5 विधानसभा और 1 लोकसभा, अगर उस तमाम पार्टियों के कोई भी एक विधायक अगर होता है, कोई भी सांसद होता तो वो यहाँ भी मौजूद होते और दिल्ली में भी बुलंद आवाज़ उठाते कि नहीं, इस बिल को हम पास नहीं होने देंगे। तो लोगों को इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आने वाले समय में हम अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हम कैसे लोगों को चुनें। एक ऐसी पार्टी, आज जिस पार्टी ने ये कानून लेकर के आया, जो कानून को पास किया गया, हमें ये देखना होगा उस पार्टी को कौन सी सियासी पार्टी सपोर्ट की, उस पार्टी को केंद्र के में कौन सी पार्टी मजबूत करने का काम किया, और वैसे लोगों और वैसे लीडरों को भी आकर के ये जवाब देना पड़ेगा कि जब ये वक्फ का बिल पास किया गया और जब वक्फ एक्ट लागू कर दिया गया, तब भी आप उनके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। मैं आपके माध्यम से सुपौल की जनता को, कोसी की जनता को, पूरे बिहार की आवाम को मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो आप सड़क पे उतरे हैं, अगर आपका रिप्रेजेंटेटिव होता, अगर आप वैसी पार्टियों को रोकते, अगर आप वैसी पार्टी के नेताओं को रोकते, तो आज ये दिन हमें नहीं देखना होता। जब इमारत सरिया के द्वारा सुपौल की जो इंतज़ामिया कमेटी थी, उनके द्वारा जब लोगों को अपील किया गया, तमाम सियासी लीडरों को अपील किया गया, तो सभी पार्टी के लोग आए, लेकिन कुछ पार्टी ऐसी है जो नहीं आए। वैसे लोगों को हमें नज़र से मिला करके बात करनी होगी कि जब हमारे हक का सवाल होता है तो उस वक्त आप खुल करके सामने नहीं आते। इसलिए मैं इमारत शरिया की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने हम लोगों को जगाने का काम किया है, हम लोगों को उठाने का काम किया है। और जब जब इस मुल्क की हिफाजत के लिए और इस मुल्क के आइन की हिफाजत के लिए इमारत शरिया अपील करेगी, हम पूरी ताकत, तन, मन, धन के साथ उनके लब्बैक रहेंगे और उनके पीछे पीछे चलेंगे। मिन्नत रहमान। इमारत सरिया के तत्वाधान में आज सुपौल में वक्फ संशोधन बिल के विरोध में बड़ा प्रदर्शन किया गया, जिसमें हम राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कई सारे साथी इसमें शरीक हुए। यह जो काला कानून पेश किया गया है केंद्र की बीजेपी आरएसएस सरकार के द्वारा, हमारे जो पूर्वज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो एक संविधान के रूप में एक ताकत दिए, जो गंगा जमुनी तहजीब इस देश का, जो इस मुल्क का जो यह नारा है, उस चीज़ पर एक कठोराघात है। इसलिए हम लोग मजबूती से इस बिल के विरोध करने का काम करेंगे। साथ ही साथ हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने आह्वान किया है कि आप सरकार बदलिए, जिस दिन सरकार बदलेगी उस दिन इस बिल को, सरकार जिस तरह से कानून बनाया है उसी तरह से इस बिल को हम लोग कचरे के डब्बे में डालने का काम करेंगे। सदन में जिस तरह से आपने देखा होगा कि हमारे नेता आदरणीय मनोज झा जी घंटों इस बिल के विरोध में बोलने का काम किया है, लेकिन बीजेपी आरएसएस का जो मुख्य मकसद है कि देश में किस तरह से भगदड़ मचाया जाए, आपसी भाईचारा जो कायम है उस चीज़ को ख़त्म किया जाए, वो अपने मंसूबे में कामयाब हो रहे हैं कानून के माध्यम से। लेकिन हम लोग जो धरातल पर जो स्थिति बनी हुई है, इसमें हम लोग कभी भी उनको कामयाब नहीं होने देंगे। इंजीनियर विद्याभूषण जिलाधिकारी जिला अध्यक्ष राजेश चलो